आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ, वो एक बुजुर्ग इंसान की है। आपने अपने बुजुर्गों के मुंह से अक्सर सुना होगा कि बेटा, अपने ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, अनुभवों से सफेद हुए हैं। तो आज एक ऐसे ही बुजुर्ग की कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ, जिन्होंने सच में अपने बाल अनुभव से ही सफेद किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी सफर कर रहा था। ट्रेन के उसी डिब्बे में 5-6 नौजवान लड़के भी बैठे थे। तभी उस नौजवान लड़कों के मन में कुछ शरारत करने का आइडिया आया। ये आइडिया ये था कि उन लोगों को ट्रेन की चेन खींचनी थी। फिर उन लड़कों के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर ट्रेन की चेन खींचेंगे तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फाइन भर देंगे। सभी लोग 100-100 150 रुपए इकट्ठा कर लो, जितना भी फाइन लगेगा हम भर देंगे। सभी ने पैसे इकट्ठे कर लिए। पूरे मिलाकर 900 रुपए इकट्ठे हुए। ट्रेन में सफर कर रहा वो बुजुर्ग आदमी ये सब देख रहा था। फिर उन लड़कों के मन में आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम चेन भी खींच ले और हमें फाइन भी ना भरना पड़े। उनमें से एक लड़का, जो बहुत ही चालाक था, उसने बोला, हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, जिससे हम ट्रेन की चेन भी खींच लेंगे और फाइन भी नहीं भरना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग उसे बड़ी ही आतुरता के साथ पूछने लगे, यार जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? उस लड़के ने कहा, क्यों ना हम ट्रेन की चेन खींच के उसका आरोप इस बूढ़े पर लगा दे। ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और चेन खींचने का मजा भी आ जाएगा। वो बुजुर्ग आदमी ये सब सुन रहा था। उसने इस लड़के से ये भी कहा कि भाई, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन ये सभी लड़के बोल रहे थे कि नहीं, हम तो चेन खींचेंगे। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दी। वो बुजुर्ग आदमी सोच रहा था कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद ट्रेन का टीटी आया और उसने पूछा कि ये ट्रेन की चेन किसने खींची। उन सभी लड़कों ने बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चेन इसने खींची है। तभी उस टीटी ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा कि आपने ट्रेन की चेन क्यों खींची। तब उस बुजुर्ग आदमी ने उस टीटी से कहा कि इन लड़कों ने मेरे 900 रुपए छीनकर अपनी जेब में रख लिए, तो मैंने परेशान होकर ट्रेन की चेन खींच दी। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर उस टीटी ने उन लड़कों की जेब चेक करवाई, तो उसे 900 रुपए उन लड़कों के पास से मिले, जो इन लड़कों ने आपस में इकट्ठे किए थे। उन्होंने वो 900 रुपए इस बुजुर्ग आदमी को दे दिए और उन सभी को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। सभी लड़के अपने किए पे पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा भी नहीं था। हमें किसी बुजुर्ग आदमी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हम जो काम आज कर रहे हैं, वो ये काम कई साल पहले ही कर चुके होंगे। इसलिए हमें उनसे सीखना चाहिए, ना कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। धन्यवाद।